नमस्कार। इस खास ज्ञान यात्रा में सभी का स्वागत है। आज हम शिव पुराण के छठे अध्याय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसा अध्याय जो हमें आध्यात्मिक शांति का एक बहुत ही सरल, सीधा और सुंदर रास्ता दिखाता है। तो आइए मिलकर इसके सार को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आध्यात्मिक सुकून पाने का सबसे सीधा और सबसे असरदार रास्ता आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं, है ना? और शिव पुराण का ये अध्याय इसी का जवाब देने का वादा करता है। और देखिए, ग्रंथ इसका एक बहुत ही साफ और सीधा जवाब देता है। ये वाक्य हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। शिव की उपासना सबसे पवित्र, सरल और फलदायक है। तो चलिए समझते हैं कि इस सादगी में आखिर इतनी गहराई छिपी क्यों है। तो सबसे पहली और सबसे खूबसूरत बात जो सामने आती है वो है शिव भक्ति की सरलता। उन्हें भोलेनाथ आखिर कहते ही क्यों हैं? क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। वे बड़े बड़े दिखावे या आडंबर से नहीं, बल्कि एक भक्त की सच्ची भावना से ही तुरंत खुश हो जाते हैं। और हाँ, ग्रंथ यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देता है। पूजा का असली सार महंगे चढ़ावे या मुश्किल रीति रिवाजों में नहीं है, बल्कि एक सच्चे मन और पवित्र दिल में है। सच्ची पूजा हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहरी दिखावे से नहीं। अब आते हैं शिव पूजा के सबसे गहरे और केंद्रीय प्रतीक यानी शिवलिंग पर। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक मूर्ति या पत्थर का टुकड़ा नहीं है। ये तो अपने आप में पूरे ब्रह्मांड के सार का एक जीता जागता रूप है। तो शिवलिंग का असल मतलब क्या है? पुराण के हिसाब से ये खुद सृष्टि है। ये ब्रह्मांड की शुरुआत, उसके चलने और उसके अंत तीनों का प्रतीक है। मतलब ये सृजन, पालन और संहार के पूरे चक्र को दिखाता है और इसीलिए इसे ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देवताओं से भी ऊपर सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा, तो इस पूजा से मिलता क्या है? ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि इसके फायदे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। ये सिर्फ हमारे पापों और दुखों को ही नहीं मिटाती, बल्कि सांसारिक सुख समृद्धि से लेकर जन्म मृत्यु के इस चक्र से आखिरी मुक्ति तक का रास्ता खोल देती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या और क्यों पूजा करनी है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कैसे। और यहाँ ग्रंथ एक बार फिर हमें सादगी और सरलता की ओर ही ले जाता है। पूजा का असली रूप दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भावना है। ये जो तुलना है ना, ये इस पूरे अध्याय का सार बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। एक तरफ है भावना, मतलब मन की सच्ची श्रद्धा, चाहे वो एक साधारण से फूल से ही क्यों ना दिखाई जाए। और दूसरी तरफ है दिखावा, बड़े बड़े आयोजन और बाहरी तामझाम। ग्रंथ हमें बार बार याद दिलाता है कि शिव के लिए सिर्फ पहली चीज ही असल में मायने रखती है। और ये सादगी पूजा की सामग्री में भी साफ छलकती है। किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा साफ जल, कुछ बिल्वपत्र, कच्चा दूध और अक्षत। लेकिन इन सब चीजों से भी ऊपर जो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सच्ची और साफ मन वाली भक्ति का भाव। सिर्फ साधारण चढ़ावे ही नहीं, ग्रंथ हमें एक और बहुत शक्तिशाली साधन देता है, और वो है मंत्र की शक्ति। ओम नमः शिवाय सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो दिव्य ध्वनि है जो हमारे मन को बदलने और आत्मा को साफ करने की एक अद्भुत ताकत रखती है। ओम नमः शिवाय पुराण कहता है कि बस इस पंच अक्षरी मंत्र का सच्चे दिल से जाप करना भी शिव की अपार कृपा पाने के लिए काफी है। इस मंत्र का असर सिर्फ सुनने तक ही नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर बहुत गहराई तक जाता है। ये हमारे मन से क्रोध, अहंकार और लालच जैसी गंदगी को धो देता है। ये हमारी आत्मा को एक दिए की तरह रोशन करता है और हमारे आज और आने वाले कल दोनों को संवारता है। तो इन सभी सरल तरीकों का आखिरी फल क्या है? क्या इससे सिर्फ आध्यात्मिक शांति मिलती है? ग्रंथ हमें बताता है कि शिव भक्ति के पुरस्कार दोहरे हैं। ये हमें भोग और मोक्ष दोनों देती है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये टेबल इस दोहरे फल को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सच्ची भक्ति से हमारी दुनियावी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा हमें इससे भी एक कदम आगे ले जाती है। ये हमें सांसारिक सुख यानी भोग और आध्यात्मिक आज़ादी यानी मोक्ष, इन दोनों का एक अनोखा संतुलन देती है। शिव की कृपा और शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि ग्रंथ कहता है जब देवता भी किसी बड़े संकट में फंस गए तो उन्होंने भी शिव की ही शरण ली, और शिव ने कभी किसी भक्त को निराश नहीं किया।
ये बात हमें विश्वास दिलाती है कि वो हम सभी के लिए सबसे बड़े रक्षक हैं। तो आखिर में हम इस अध्याय के सबसे जरूरी संदेश पर वापस आते हैं, जो इस एक वाक्य में छिपा है। शिवलिंग की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। यही शिव भक्ति का सबसे बड़ा वादा है, एक संतुलित, पूरा जीवन और एक आजाद आत्मा। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या परम सत्य मुश्किल रीति रिवाजों और ज्ञान में छिपा है, या फिर वो गहरी सादगी और सच्ची भक्ति में मिलता है? शिव पुराण का यह अध्याय तो हमें साफ साफ दूसरे रास्ते की ओर इशारा करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।